जिस तरह से इंद्र के पद पर सदैव एक इंद्र ही नहीं बैठा रहता, उसी तरह वहां के सुख और वैभव भी क्षण भंगुर ही होते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त विजय और आप देख रहे हैं विजय मोटिवेशन। तो दोस्तों, आज आए हैं हम एक नए टॉपिक के साथ। भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से चौथे अवतार भगवान नर और नारायण की कहानी को लेकर। तो आइए जानते हैं भगवान नर और नारायण की कहानी क्या है, उनका जन्म कैसे हुआ। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। एक असुर था दंभोत्व। उसने सूर्यदेव की तपस्या की। सूर्यदेव जब प्रसन्न होकर प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा तो उसने अमृत्यु का वरदान मांगा। सूर्यदेव ने कहा यह संभव नहीं है। तब उसने मांगा कि उसे 1000 दिव्य कवचों की सुरक्षा मिले। इनमें से एक भी कवच सिर्फ वही तोड़ सके जिसने 1000 वर्ष की तपस्या की हो, और जैसे ही कोई एक भी कवच को तोड़े वह तुरंत मृत्यु को प्राप्त हो। सूर्यदेव बड़े चिंतित हुए। वे इतना तो समझ ही पा रहे थे कि यह असुर इस वरदान का दुरुपयोग करेगा, किंतु उसकी तपस्या के आगे वे मजबूर थे। उन्होंने उसे यह वरदान देना ही पड़ा। इन कवचों से सुरक्षित होने के बाद वही हुआ जिसका सूर्यदेव को डर था। दंभोत्व अपनी सहस्त्र कवचों की शक्ति से अपने आप को अमर मान चुका था। मन चाहे अत्याचार करने लगा। वह सहस्त्र कवच नाम से जाने जाने लगा। इधर सती जी के पिता दक्ष प्रजापति ने अपनी पुत्री का विवाह ब्रह्मा जी के मानस पुत्र धर्म से किया। मूर्ति ने सहस्त्र कवच के बारे में सुना हुआ था और उन्होंने श्री विष्णु जी से प्रार्थना की इसे खत्म करने के लिए। वे आए। विष्णु जी ने उसे आश्वास। मूर्ति ने 2 जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया जिनके नाम नर और नारायण हुए। दोनों 2 शरीरों में ही होते हुए भी एक थे। 2 शरीर में एक आत्मा। विष्णु जी के दोनों भाई बड़े हुए। एक बार दंभोत्व इस वन पर चढ़ाया। तब उसने एक तेजस्वी मनुष्य को अपनी ओर आते देखा और भय का अनुभव किया। उस व्यक्ति ने कहा कि नर हूं और तुमसे युद्ध करने आया हूं। भय होते भी दंभोत्व ने हंसकर कहा, तुम मेरे बारे में जानते ही क्या हो। मेरा कवच सिर्फ वही तोड़ सकता है जिसने 1000 वर्षों तक तप किया हो। नर ने हंसकर कहा कि मैं और मेरा भाई नारायण एक ही है। वह मेरे बदले तप कर रहे हैं और मैं उनके बदले युद्ध कर रहा हूँ। युद्ध शुरू हुआ और सहस्त्र कवच को आश्चर्य होता रहा कि सच में ही नारायण के तप से नर की शक्ति बढ़ती चली जा रही थी। जैसे ही 1000 वर्ष का समय पूर्ण हुआ, नर ने सहस्त्र कवच का कवच तोड़ दिया। लेकिन सूर्यदेव की वरदान के अनुसार जैसे ही कवच टूटा, नर मृत होकर गिर पड़े। सहस्त्र कवच ने सोचा कि
चलो एक कवच गया ही सही, किंतु यह तो मर गया। तभी उसने देखा कि नर उसकी ओर दौड़े आ रहा है और वह चकित हो गया। अभी ही तो उसके सामने नर की मृत्यु हुई थी और अभी भी यह जीवित हो मेरी ओर कैसे दौड़ा आ रहा है, कैसे दौड़ा आ रहा है। लेकिन फिर उसने देखा कि नर तो मृत पड़े हुए हैं। यह तो बहुत नर जैसे प्रतीत होते हैं। इनके भाई नारायण थे, जो दंभोत्व की तरफ नहीं बल्कि अपने भाई नर की तरफ दौड़ रहे थे। दंभोत्व ने हट्टाहस करते हुए नारायण से कहा, तुमने अपने भाई को समझाना चाहिए था, इसने प्राण व्यर्थ ही गवा दिए। नारायण शांतिपूर्वक मुस्कुराए। उन्होंने नर के पास बैठकर कोई मंत्र पढ़ा और तब दंभोत्व की समझ में आया कि 1000 वर्ष तक शिवजी की तपस्या करने से नारायण को मृत्युंजय मंत्र की सिद्धि हुई है, जिससे वे अपने भाई को पुनर्जीवित कर सकते हैं। अब इस बार नारायण ने दंभोत्व को ललकारा और नर तपस्या में बैठे। 1000 साल के युद्ध और तपस्या के बाद फिर एक कवच टूटा और नारायण की मृत्यु हो गई। फिर नर ने आकर नारायण को पुनर्जीवित कर दिया और यह चक्र फिर चलता रहा। इस तरह 999 बार युद्ध हुआ। एक भाई युद्ध करता तो दूसरा तपस्या। जब 999 कवच टूट गए तो सहस्त्र कवच समझ गया कि अब मेरी मृत्यु हो जाएगी। तब वह युद्ध त्याग कर सूर्यलोक भागकर सूर्यदेव के शरणागत हुआ। नर और नारायण उसका पीछा करते करते वहां आए और सूर्यदेव से उसे सौंपने को कहा, किंतु अपने भक्त को सौंपने पर सूर्यदेव राजी न हुए। तब नारायण ने अपने कमंडल से जल लेकर सूर्यदेव को श्राप दिया कि आप इस असुर को उसके कर्म फल से बचाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके लिए आप भी इसके पापों के भागीदार हुए और आप भी इसके साथ जन्म लेंगे इसका कर्म फल भोगने के लिए। इसके साथ ही त्रेता युग समाप्त हुआ और द्वापर युग का प्रारंभ हुआ। समय बाद कुंती जी ने अपने वरदान को जांचते हुए सूर्यदेव का आह्वान किया और कर्ण का जन्म हुआ। लेकिन यह आम तौर पर ज्ञात नहीं है कि कर्ण सिर्फ सूर्यदेव ही नहीं है, बल्कि उसके भीतर सूर्य और दंभोत्व दोनों हैं। जैसे नर और नारायण में 2 शरीर में एक आत्मा थी, उसी तरह कर्ण के एक शरीर में 2 आत्माओं का वास है। सूर्यदेव और सहस्त्र कवच दूसरी ओर नर और नारायण इस बार अर्जुन और कृष्ण के रूप में आए। कर्ण के भीतर जो सूर्य का अंश है वही उसे तेजस्वी वीर बनाता है, जबकि उसके भीतर दंभोत्व भी होने से उसके कर्मफल उसे अनेकानेक न्याय और अपमान मिलते हैं और उसे तो तुरंत ही उसकी मृत्यु हो जाती। यह थी नर और नारायण की कहानी। जिस प्रकार महाभारत के युद्ध में सहस्त्र कवच का वध अर्जुन ने किया। दोस्तों, यह थी नर और नारायण की कहानी। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। धन्यवाद।